नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 12 का पाठ 4 केकई का अनुताप, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या बताने का प्रयास करूंगी। प्लीज मित्रों, एक एक शब्द की मीनिंग से जो है अच्छे से समझते जाइएगा, ताकि आपको इसकी व्याख्या करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखिए, ये जो चैप्टर है केकई का अनुताप, अनुताप माने होता है पश्चाताप, है ना। कैकेयी ने जो अपने भरत को राज्य दिया था और श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया था, उसका जो है यहाँ पर कैकेयी प्रायश्चित कर रही है, पश्चाताप कर रही हैं। इसी का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है संदर्भ पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसका जो संदर्भ है वो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के केकई का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये तुम्हारा इसका संदर्भ हो गया। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आगे और इसकी व्याख्या बताने का प्रयास करते हैं। तो कह रही, तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे, नीले वितांत के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और परिणामोत्सुक उन भायातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। चलिए, क्या कह रही हैं। तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे। तदनंतर यानी होता है सभी लोगों की एक सभा जो है वो बैठी थी। कहाँ बैठी थी? उजट के आगे। उजट यानी श्री रामचंद्र जी और राम लक्ष्मण सीता जी जो है वन में चले गए थे और एक पत्तों की कुटिया बनाई थी। वही है उजट, माने पत्तों की कुटिया। यानी पत्तों की कुटिया के आगे सभी लोगों की सभा जो है बैठी हुई है। अब चूँकि राम लक्ष्मण सीता जी को वापस करने के लिए भरत सहित जब वो आए थे अपने ननिहाल से, जब उन्होंने देखा था तो भरत सहित के कई सभी लोग आए हुए थे और वहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, सबकी सभा बैठी हुई है। अब श्री रामचंद्र जी को शायद घर चलने के लिए, वापस महलों में चलने के लिए, उसी लिए सभा बैठी होगी। तो वही सभा की सभी लोग जो हैं, सभी की सभा उस कुटिया के आगे बैठी हुई है। और नीले बिताप के तले दीप बहु जागे। और नीले बिताप, नीले बिताप माने होता है अंबर या आकाश, यानी नीले आकाश के तले यानी नीचे दीप बहु जागे, यानी उस नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीप जो हैं जल रहे थे। अब कैसे दीप? भाई, शाम का समय था जब ये सभा बैठी थी, तो शाम हो चुकी थी, शाम का समय था, तो कुछ तो लोग दीपक दिए हुए जलाए रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अर्थ और निकल रहा है कि नीले आकाश के नीचे दीप बहु जगह, बहुत सारे दीपक जल रहे थे। कैसे दीपक? तारागण है ना, तारा निकल आए थे, तो उनको कवि ने कहा है कि बहुत सारे दीपक जो हैं जागे यानी जल रहे थे। और उनको देख करके ऐसा लग रहा था मानो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो। उन तारों को, दीपों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था, कवि ने कल्पना किया कि कह रहे हैं कि जैसे सुर माने होता है देवता लोग, टकटकी लगा करके, नयन माने होता है नेत्र थे, यानी वो जो तारे दिखाई दे रहे थे वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि मानो सुरों की जो वो आँखें हैं और वो टकटकी लगा करके देख रहे हों। क्या देख रहे हैं? उनकी सभा को, कि सभा में क्या निर्णय होने वाला है। आखिर राम घर के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वापस लौटेंगे या वनवास में ही रहेंगे। तो वो टकटकी लगा करके मानो देख रहे हों, ऊपर से आकाश से सुर जो हैं टकटकी लगा करके उनके नेत्र देख रहा हूँ एक टक में उनकी सभा को। आगे क्या कह रहे हैं? परिणाम उत्सुक उन भावातुर के थे वे, यानी परिणाम उत्सुक,
यानी परिणाम जानने के लिए। कैसा परिणाम? श्री रामचंद्र जी पहुंच रहे हैं वहाँ, अयोध्या के लिए वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। तो परिणाम को जानने के लिए वो उत्सुक थे और उन भावातुरों के थे, यानी वो भाव से आतुर थे, यानी उनके अंदर आतुरता भरी भरी हुई थी कि कब श्री रामचंद्र जी माने, है ना, मान जाएं और वो खुश खुश हो जाएं। यानी वो बहुत ज़्यादा आतुर थे। आतुर माने इच्छुक थे बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे ये परिणाम जानने के लिए। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ऐसा लग रहा था उन तारों को देखने के बाद। और उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल मन होता है, देखिए करौंदी जो होती है एक पेड़ होता है जिसमें करौंदी, अगर गांव में होंगे लोग तो जानते होंगे करौंदी क्या चीज़ होती है। तो करौंदी एक वृक्ष पेड़ है, झाड़ी है, उसमें पुष्प लगे हो रहते हैं ना। करौंदी के पुष्पों से यानी वायु वहाँ पर ऐसी चल रही थी कि जैसे करौंदी के फूलों से होती हुई हवा रह रह करके वहाँ उत्फुल्लित, वहाँ के लोगों को उत्फुल्लित कर रही थी, है ना। करौंदी के पुष्पों से युक्त वायु रह रह करके चल रही थी और वहाँ जितने भी लोग थे उनको उत्फुल्लित कर रही थी। और क्या है, कहते हैं करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सबको पुलक यानी खुशी, पूर्ण रूप से खुशी दे रही थी। और उनकी जो महक आ रही थी उससे लोग जो तो प्रफुल्ल हो रहे थे और सबको पुलकित कर देती थी, ऐसी सुगंधमय हवा चलती थी, है ना। आगे कहते हैं कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक, वो चंद्रलोक था, ऐसा वहाँ का देखने से नज़ारा लगता है कि जैसे वहाँ पर जो है चंद्रलोक हो। यानी जो टाइम था, समय था, तो शाम का समय था और चंद्रमा जो था तो पूर्ण रूप से प्रकाशमान था। यानी चंद्र ऐसा लग रहा था, यानी चारों ओर जो है चांदनी बिखरी हुई थी। कहाँ चांदनी वैसी, यानी वैसी चांदनी अब कहाँ है, शायद वहाँ की जैसी चांदनी जो वो माहौल था, वो समय था, वैसी चांदनी अब कहाँ है। वो मनी चारों ओर जो है तो प्रकाश ही प्रकाश चांद का बिखरा हुआ था। प्रभु बोले, और उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। और प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी बोले, गिरा माने बाणी, श्री रामचंद्र जी बाणी बोले, कैसी बाणी, गंभीर, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर। कितनी गंभीर, नीर निधि जैसे। नीर निधि माने होता है समुद्र या सागर, यानी सागर कितना गंभीर है, बहुत ज़्यादा। तो सागर के जितनी गंभीर बाणी श्री रामचंद्र जी बोले। क्या बोले, आगे देखो आ रहा, आगे आएगा क्या कहा उन्होंने कि हे भरत भद्र अब कहो अभित सिप अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी के, हे भरत, भद्र, भद्र यानी भाई होता, भाद्र माने भाई। हे भाई भरत भाई, अब कहो, अब तुम कहो, अभिषित यानी अपनी इच्छा, अपना यानी आपकी क्या इच्छा है वो कहो, अपनी इच्छा। हे भरत भैया, अब तुम अपनी इच्छा कहो। यानी जो सभा लगी हुई थी, भाई कोई तो बात होगी, किस कारण से यहाँ आए हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था तो सब एकदम शांत बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत भैया, अब अपनी इच्छा या मनोकामना, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा जो है वो कह डालो। तब क्या हुआ, सब सजग हो गए, जितने भी सभा में लोग बैठे हुए थे सब सजग हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, इस तरह से सब इस तरह से सजग हो गए कि जैसे भंग हो गया हो कोई सपना, यानी वो सपने में तरह खोए हुए थे, शांत एकदम बैठ रहे थे, पता नहीं इतनी शांति थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी ऐसा बोले तब सब लोग सजग हो गए और ऐसा लगा मानो उनका सपना जो है वो भंग हो गया हो। आगे क्या कहते कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी। अब भरत जी बोलते हैं कि हे आर्य, हे आर्य किसके लिए है, हार आर्य यानी श्री रामचंद्र जी के लिए। कह रहे हे आर्य रहा क्या
भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य क्या अब भी भरत की कोई इच्छा रह गई है। हे श्री रामचंद्र जी को बोले, हे आर्य क्या अभी भी भरत की कोई इच्छा, अब भी कोई इच्छा रह गई है शेष। अब तो उसे मिल गया अकंटक राज्य, उसे जब तब भी अब तो उसे अकंटक राज्य मिल गया है भाई। यानी भरत कह रहे हैं खुद के लिए, अकंटक माने होता है संपूर्ण, यानी अब तो संपूर्ण राज्य मिल गया है मुझे, है ना। अब तो मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया है ना। तब भी, यानी तब भी क्या मेरे अंदर कोई इच्छा रहेगी, क्योंकि मुझे तो संपूर्ण राज्य मिल गया है, तब भी मेरे अंदर कोई इच्छा रहेगी। जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया है तो क्या तब भी मेरे अंदर कोई इच्छा बचेगी। अब क्या इच्छा है मेरे अंदर, आगे क्या कह रहे हैं भरत, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेष तदपि क्या मेरा। करे अब क्या मेरा अभिप्सित बचेगा भाई, अब क्या मेरी इच्छा शेष रहेगी, क्योंकि मैंने मेरे कारण ही तुम्हें तर माने होता है वृक्ष, तले यानी नीचे, यानी वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा, यानी मेरे कारण ही तुमको पेड़ों के नीचे बसेरा माने होता है अरण्य, यानी पेड़ों के नीचे अब तुम्हारा निवास हो गया है, बसेरा यानी आप रह रहे हैं, है ना। अब जो मेरे कारण आप पेड़ों के नीचे आपका बसेरा हो गया है, तो क्या रह गया अभिषित शेष तदपि क्या मेरा, अब भी क्या क्या कोई मेरी इच्छा शेष बची है ना। तदपि क्या मेरा, यानी अब भी क्या मेरे अंदर कोई इच्छा है, क्योंकि मैंने पूरा राज्य पा लिया, और मेरे कारण ही अब पेड़ों के नीचे कुटिया बना बना करके रहे हैं, और क्या अभी भी मेरे अंदर कोई इच्छा रहेगी। अभी भी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अब मैंने जंगल में निकाल दिया, राज्य पूरा हड़प लिया, अब भी मैं क्या आपको, अभी भी क्या मेरे अंदर कोई अभिप्सित है, अभी भी कोई इच्छा बची हुई है। और क्या कह रहे हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। तन मैंने होता है शरीर, तड़प तड़प यानी तड़प तड़प करके, तप्त यानी दुखी हो करके, तात माने होता पिता ने, यानी मेरे कारण ही मेरे पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दिया है। अब आप ही बताइए कि क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, क्या अभी भी इस अभागे के अंदर कोई और इच्छा होगी, है ना। मैंने पूरा राज्य ले लिया, आपको जंगल में निकाल दिया, और मेरे कारण ही मेरे पिता के तड़प तड़प के जो प्राण है वो निकल गए हैं। क्या अभी भी मेरे अंदर कोई अभिप्सित है, कोई अभी भी इच्छा बाकी रह जाएगी, होगी। हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब आगे कह रहे हैं कि हाँ, जो भरत जी हैं तो कह रहे हैं हाँ, इसी आयस, है ना। आयस माने, यश माने होता है कीर्ति, आयस माने होता है अपयश, यानी यानी बुराई, यानी मेरी बुराई जो है संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गई है, और इसीलिए तो मेरा जन्म हुआ है। अब इससे ज़्यादा अभिप्सित मेरा क्या रहेगा, मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि आयस भी मेरा चारों ओर फैल रहा है ना। और इसीलिए ही शायद मेरा जन्म हुआ था। अब तो मैंने सब कुछ पा लिया, और निज जननी ही के हाथ, और निज मैंने स्वयं के, जननी मैंने माता के हाथ में से ही हनन मैंने मेरी मृत्यु लिखी थी। भाई मृत्यु के समान जीने से भी कोई तो मतलब नहीं निकलता। जब किसी का आयस हो जाए, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो जीते जी वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो है स्वयं के माता के हाथ ही मेरा हनन लिखा था, यानी मेरी मृत्यु जो है माता के हाथ में ही लिखी थी। और क्या कह रहे हैं, अब कौन अभिषित है, और आर्य वह किसका, हे आर्य अब आप बताइए कि कौन सा अभिप्सित, अब कौन सी इच्छा, और वह किसका, और वह इच्छा जो है किसकी होगी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा।
कह रहे हैं जिसका वह किसका, यानी जिसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हो चुका है, घर जिसका यानी घर संसार सब कुछ मेरा नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। अब मुझ में मैंने ही आज, है ना, और मुझ में मुझसे यानी मैंने खुद से ही आज स्वयं मुंह फेर लिया है, यानी मैं अपने आँख में आँख खुद में मिलाने लायक नहीं बचा हूँ। यानी मैं खुद को जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं खुद से, है ना, व्यक्ति जैसे दूसरा कोई कहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आज ऐसा कुकृत्य किया है मेरे कारण कि मैं खुद से अपना मुंह फेर रहा हूँ, यानी आँख में आँख नहीं मिला पा रहा हूँ। तो हे आर्य आप बता दो कि तुम ही बता दो, हे आर्य तुम ही बता दो कि अभीप्सित मेरा, अब बता दीजिए आप कि मेरे अंदर अब क्या इच्छा शेष बची होगी, मेरे अंदर क्या इच्छा होगी। मेरा तो संसार जो है, संसार घर संसार मेरा सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है। संसार में मेरा कुयश हुआ है, अपयश हुआ है, सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है, राज्य छीन लिया। अब आप ही बता दो मेरे अंदर अभी क्या इच्छा शेष होगी, है ना। ऐसा जो है भरत जी बोलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए, आगे कहते हैं कि प्रभु क्या होता है आगे कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब क्या कहते हैं कि प्रभु यानी श्री राम ने भाई को पकड़, यानी श्री रामचंद्र जी भरत भाई को पकड़ करके अपने हृदय पर खींचा, यानी अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को पकड़ के खींच करके अपने हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, यानी वो इतना ज़्यादा रोए कि रोने वाले जल से यानी अश्रु से सविनोद यानी प्रेम पूर्वक उन्हें फिर सींचा, यानी उन इतना रोए श्री रामचंद्र जी कि उनके रोने से उनको हृदय से लगा लेते हैं, और इतना रोए कि उनके रोने से जो अश्रु निकले उससे जो है भरत जी, प्रेम के अश्रु से भरत जी जो है पूरे सींचा यानी भीग गए। उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब जो है तो कह रहे हैं कि उनके आशय की थाह मिलेगी किसको, उनके यानी भरत जी की आशय की, यानी भरत जी के अंदर क्या है ना, भरत जी के अंदर क्या है ये कौन जान पाएगा, है ना। थाह माने होता है पहचाना, अंदर की थाह माने होता है गहराई को पहचाना, यानी उनके अंदर की भाव को जानना कि वो भरत जी कैसे हैं। उसको जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी जिसने उनको जन्म दिया, जिस माता ने, जननी माने माता, जिस माता ने उनको जन्म दिया, जनकर यानी जन्म दिया, वो ही नहीं जब जान पाई जिसको, तो कौन जान पाएगा, कौन समझेगा उनकी बात, है ना। जिसका आशय, जिसने जन्म दिया, जो उनकी माता है, वो ही नहीं पहचान पाई कि श्री यानी भरत जी का हृदय कितना विशाल है और कितना ज़्यादा श्री राम से प्रेम है कि उनके एक पल के बिछड़ जाने से वो जीवित नहीं रह सकते, है ना। वो उनकी माँ नहीं समझ पाई भाई, तभी तो वो अपने भरत के लिए राज्य मांगी और श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास। अगर वो जानती कि उनके बिना एक पल भरत नहीं रह पाएगा तो शायद वो ऐसा नहीं करती। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, वो ही नहीं जान पाई जिसको, यानी भरत जी को, उसको और कौन जान पाएगा, है ना। उनके अंदर की थाह कौन ले पाएगा। चलिए अब आगे पहुँचते हैं हम। आगे कहते हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। अब जो कैकई हैं वो कहती हैं कि यह सच है। क्या सच है, यानी अगर भरत जी इतना ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, आपके बिन नहीं रह सकते हैं, और भरत का इसमें कोई दोष भी नहीं है, यानी मैं ही हूँ ऐसी जो मैं अपने भरत को नहीं जान पाई,
तो अगर ये बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अब अगर ये बात सच है तो आप जो हैं तो घर के लिए लौट चलिए। और जैसे ही वहाँ के में बैठे सभा के लोग ये बातें सुनते हैं तो चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। यानी केकई के ऐसे अटल, अटल माने होता है जिसको ना टाला जा सके। यानी इतना जो केकई अभी तक ये रट लगाई थी कि नहीं, मेरा वचन मैं जो बोली हूँ, मेरे भरत को राज्य मिलना चाहिए और राम जी को वनवास, वही केकई की जो जब ऐसी बातें सुनी सभा के लोगों ने तो वो बिल्कुल चौंक गए। यानी सुनकर सब जितने लोग थे सब सुनकर केकई के अटल स्वर को सुनकर चौंक गए। और सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य त्रस तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। कह रहे हैं कि सबने रानी की ओर, जैसे ही रानी ने ऐसा कहा कि अब लौट चलो तुम घर को, तो सबने जितने भी सभा के लोग बैठे हुए थे सबने केकई की ओर यानी रानी केकई की ओर अचानक से देखा। और वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा, और वो कैसी थी वैधव्य, यानी भरत वो जो थे जनक जी उनकी मृत्यु हो गई थी तो वैधव्य माने होता है विधवा, विधवा सी थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे तुषारा व्रता यानी कोई बर्फ से ढकी हुई, तुषारा व्रता माने होता है बर्फ से ढकी हुई, तुषार माने होता है बर्फ। यानी वो जो थी तो सफ़ेद, वैधव्य कोई विधवा स्त्री होती तो वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि वो तुषारा व्रता, यानी वो जो रानी थी कैकई वो ऐसी लग रही थी कि कोई तुषार यानी बर्फ से ढकी हुई थी हों। यथा विधुलेखा, और यथा विधुलेखा यानी ऐसे इस तरह से लिखा कि जैसे कोई जो हो बर्फ से ढकी हुई कोई चट्टान या कुछ ऐसा हो, ऐसा बोल रहे हैं ना। वो विधवा जो हैं वो वैसी बस साड़ी पहनी हुई थी तो ऐसी लग रही थी। अब बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमती गंगा। आगे क्या कह रहे हैं, लेखक ने लिखा कि बैठी थी अचल, अचल माने होता है स्थायी रूप से, यानी वो हिलडुल नहीं रही थी, वो बैठी बिल्कुल थी अचल, बिल्कुल एक ही जगह स्थिर थी। तथापि किंतु असंख्य तरंगा, उनके मन में असंख्यों तरंगे जो हैं चल रही थी, कई तरह के मन में तरंगे जो हैं चल रही थी, लेकिन बैठी हुई थी वो एकदम स्थिर बैठी हुई थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमती गंगा, वह सिंही अब थी यानी पहले तो वो सिंह की तरह थी यानी शेरनी थी कि मैं राज्य लेकर के रहूंगी अपने भरत के लिए और लक्ष्मण राम जी को वन के लिए भेजूंगी, लेकिन वही आज वो जो सिंही थी पहले वही हाहा हाय वो आज गोमती गंगा उसी पवित्र हो गई थी, है ना। गोमुखी, गोमुखी माने होता है यानी वो जो थी सिंह की तरह दहाड़ रही थी वही आज शांत अचल बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं और गोमुखी गंगा की तरह पवित्र लग रही थी। हाँ, अब आगे कहती हैं फिर जो केकई हैं, करें हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। और क्या कह रही हैं कि हाँ सही बात है, मैंने इसको जन्म तो दिया, जनकर भी जन्म तो दिया, फिर भी मैंने ना भरत को जाना, फिर भी मैं भरत को नहीं जान पाई। जन्म तो मैंने दिया लेकिन मैं भरत को नहीं जान पाई कि इसका हृदय कितना विशाल है और ये श्री रामचंद्र के बिना एक पल भी अलग नहीं रह सकता और मैंने ये क्या कर डाला। हाँ, कहती हैं हाँ जानकर भी मैं भरत को नहीं जान पाई। और सब सुन ले, जितने भी लोग बैठे हैं सब आप सुन लीजिए कि तुमने स्वयं अभी यह माना, अभी तुम लोगों ने ये स्वयं माना है, अभी पीछे आया हुआ है ना, पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि स्वयं की जनकर नहीं जाना, तो कह रहे ये अभी सब सुन ले, सब लोग सुन लो कि अभी इस बात को तुम स्वयं सभी माने हो कि मैंने श्री रामचंद्र जी को श्री भरत जी को जन्म तो दिया है लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाई हूँ। अब सब लोग सुन लो कि ये बात तुम स्वयं सब लोग मान चुके हो, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह सच है, अगर आप लोग कहते कि ये बात सच है तो हे भैया, हे राम, अब तुम घर के लिए लौट चलो। फिर तुम ये बात सच है तो तुम अब घर के लिए लौट चलो।
और क्या कहती हैं, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। क्या कहती हैं कि अपराधीन मैं हूँ तात, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भरत को कहने के इसमें ये तुम्हारी मैया ही अपराधीन है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। हे पुत्र इसमें मैं ही अपराधीन हूँ, ये मैया ही तुम्हारी अपराधीन है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। और एक बात और बता दूं कि दुर्बलता यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, दुर्बलता यानी कमज़ोर, कमजोरी का चिन्ह क्या है, शपथ यानी कसमें खाना, यानी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा वही ज़्यादातर कसमें खाता है। तो कह रही है कि दुर्बलता का चिन्ह कसम खाना है, लेकिन पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन जो अबला हो, असहाय नारी हो, अबला जन मन होता है असहाय नारी, असहाय स्त्री, लेकिन असहाय स्त्री के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं बचता। कौन सा पथ मने रास्ता, यानी कसम खाने के अलावा इन असहायों के पास और कोई भी रास्ता तो नहीं बचता। इसलिए मैं क्या करती हूँ, आगे जो कह कही हैं आगे कसम खाती हैं कह रही हैं कि कसम खाना दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन ये अबला स्त्रियां कसम के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं अपना सकती। कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। क्या कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि श्री रामचंद्र जी को वन निकालने में यानी वनवास भेजने में अगर तनिक भी भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, यानी भरत के द्वारा अगर भरत का तनिक भी हाथ रहा हो श्री रामचंद्र जी को वनवास में भेजने के लिए, है ना, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो क्या कहती हैं, तो यदि भरत का हाथ तनिक भी रहा हो श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने में, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यानी कसम खाती हैं कि अगर भरत का तनिक भी हाथ रहा हो, तो जिस तरह से मैंने अपने पति को, पति के समान ही, यानी जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो अगर भरत का हाथ रहा हो तो मैं स्वयं अपना पुत्र भी खोऊं और मैं अपने पुत्र को भी इसी तरह से खो दूं, स्वयं अपने पुत्र को इसी तरह से इसी समान खो दूं। यदि भरत का एक भी हाथ रहा हो राम को वन भेजने में, तो मैं अपने पुत्र को भी अपने पति के समान खो दूं। फिर आगे क्या बोलती हैं, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्या कहती हैं आगे, किसी ने रोका होगा कि बस 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 एक कसमस में ना खाओ कुछ भी, तब वो कहती हैं कि नहीं ठहरो, रुक जाओ। उनसे कहती हैं कि आप लोग रुक जाओ, मत रोको मुझे मत रोको आज बोलने से, आज मुझे बोलने दो, कहूँ सो सुन लो, जो भी मैं कहती हूँ उसको आप सुन लीजिए, जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ उसको आप ज़रूर सुन लीजिए, मुझे रोकिए मत। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और अगर उसमें पाओ, जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें अगर आप पाओ यदि कोई सार, सार माने होता है अच्छी बात, ये है ना, रस, कोई अच्छाई पाओ तो उसे सब लोग स्वीकार कर लो, चुन लो मतलब स्वीकार कर लो, मान लो। यदि उसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो ले लो, ना लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझे रोको मत, है ना, आज मुझे रोको मत, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको सुनो। और क्या कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने जो ये पहाड़ सा पाप किया है और उस पाप करने के बाद मौन रह जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मेरा पाप इतना छोटा मोटा पाप नहीं है, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि पहाड़ सा पाप, यानी पहाड़ जो होता है बड़ा भारी विशाल होता है, कह रहे मैंने पहाड़ सा पाप किया है और आप मुझे मौन रहने के लिए बोल रहे हैं। ना ना, मैं बिल्कुल मौन नहीं रहूँगी, आज कुछ ज़रूर मैं बोलूँगी। क्या कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, इतना बड़ा पाप करके, पहाड़ के बराबर पाप करके, एक राई माने होता है सरसों, यानी सरसों भर के बराबर भी मैं जो है, अनुताप माने क्या होता है, अभी मैंने बताया है, अनुताप माने होता है प्रायश्चित,
यानी पश्चाताप न करने पाऊँ। आप मुझे अपना पश्चाताप करने से मत रोकिए। मैंने पहाड़ के बराबर पाप किया है और राई भर मैं पश्चाताप न करूँ। नहीं, ठहरो, मुझे जो कहना है वो कहने दो, और जो भी कह रही हूँ उसको आप सुन लीजिए और चुन लीजिए। मैंने इतना बड़ा पाप किया है और आप जो हैं तो मुझे राई भर प्रायश्चित न करूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे आज प्रायश्चित करने दीजिए। चलिए मित्रों, पार्ट 1 में यहीं तक की व्याख्या आपको बताई जाएगी। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, उसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए और आगे की व्याख्या जो है पार्ट 2 में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।